जंगल में दो बहनें शानू चिड़िया और रानू चिड़िया रहा करती थी। वे दोनों बहनें अब जवान हो गई थी और उनकी शादी भी हो गई थी। रानू चिड़िया की शादी एक अमीर और ऊंचे खानदान में होती है, जिस कारण रानू चिड़िया काफी घमंडी हो गई थी। जबकि शानू चिड़िया की शादी गरीब किसान से होती है। शानू चिड़िया शुरू से ही स्वभाव की बहुत अच्छी और नर्म थी। एक दिन शानू चिड़िया की बहन रानू चिड़िया शानू चिड़िया से मिलने के लिए आती है और उसका घर देखकर घिन खाती है और उससे कहती है, कितनी बदबू आ रही है। इतने बदबू वाले घर में तू कैसे रहती है? मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पर। तेरे घर में तो ठंडा करने वाली मशीन भी नहीं है। मेरे घर में तो हर चीज़ है। न जाने पिताजी को क्या नजर आया उस गरीब बंटी में, जो तेरी शादी उससे कर दी। वे बेचारी शानू चिड़िया चुपचाप सुन रही थी, लेकिन जब बंटी कबूतर का जिक्र आता है तो वो चुप नहीं रहती और अपनी बहन से कहती है, दीदी तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो, मेरे पति को बुरा भला मत कहो। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हर तरह से मेरा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। मैं अपने घर परिवार में बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम आइंदा यहाँ मत आना। वे रानू चिड़िया शानू चिड़िया से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन अचानक रानू चिड़िया के पति कालू कौवे का एक्सीडेंट हो जाता है और अब वे बेचारा घर में ही रहता है। आहिस्ता आहिस्ता घर की सारी चीज़ें बिकना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि घर भी बिक जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ शानू चिड़िया के पति की लॉटरी निकल जाती है। वो एक सुंदर सा घर खरीद लेता है और अपनी पत्नी शानू के साथ उसमें खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन शानू चिड़िया को रानू चिड़िया के बारे में पता चलता है तो वो बहुत रोती है। न जाने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों हो गया है। बंटी जी मुझे उससे मिलना है। फिर शानू चिड़िया रानू चिड़िया से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और देखकर बहुत रोती है। दीदी ये सब कैसे हो गया है? फिर रानू चिड़िया शानू चिड़िया से कहती है, शानो ये सब मेरे घमंड की वजह से हुआ है। ना मैं इतना घमंड करती और ना ही मुझे आज ये दिन देखना पड़ते। रानो तू भी मुझे माफ़ कर दे, मैंने उस दिन तेरा कितना अपमान किया। फिर रानू चिड़िया शानू चिड़िया से कहती है, दीदी मैंने तुम्हें माफ़ किया और अब तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, तुम लोग मेरे घर चलो। बंटी कबूतर की लॉटरी निकली थी और उसे ढेर सारे पैसे मिले हैं, जिससे हमने अपना एक सुंदर सा घर खरीद लिया है। अब तुम लोग भी हमारे साथ उसी घर में रहना। और ये शानू चिड़िया रानू चिड़िया को अपने घर ले जाती है और सब एक परिवार बनकर एक साथ रहने लगते हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और हाँ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टुनटुनी ससुराल में ढेर सारे सपने सजा कर आई थी और क्यों भी ना आती, क्योंकि टुनटुनी की शादी एक बहुत ही अमीर घर में हुई थी। उसे तो अपनी किस्मत पर बहुत नाज था। टुनटुनी ने अपने मायके में हमेशा तंगी ही देखी, लेकिन यहाँ पर आकर उसको सब कुछ अच्छा ही मिला। बंटी कबूतर भी टुनटुनी चिड़िया से बहुत ही प्यार करता था। एक साल तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। इस बीच टुनटुनी चिड़िया की एक बेटी भी हो गई थी। एक दिन बंटी कबूतर बहुत ही परेशान घर आता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी अब सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी कंपनी के सारे शेयर्स डूब गए हैं, मेरी कंपनी तबाह हो गई है। बंटी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया भी बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वे बेचारी उस वक्त उसको दिलासा देती है और आहिस्ता आहिस्ता घर में रखा हुआ राशन भी खत्म हो जाता है। घर की हालत देखकर टुनटुनी चिड़िया अब बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि कल से मुन्नी भी भूखी थी। वे हिम्मत जुटाकर बंटी कबूतर से कहती है, बंटी जी घर में रखा हुआ सारा राशन खत्म हो गया है, आज के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। आप कब तक अपनी कंपनी के डूब जाने का शोक मनाते रहेंगे? आप कोई छोटा मोटा काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? टुनटुनी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बंटी कबूतर गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है, टुनटुनी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कोई छोटा मोटा काम कर लूँ, कोई छोले वगैरह की चाट बेच लूँ? मैं रोज़ जॉब ढूंढने तो जा रहा हूँ, नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? और हाँ कान खोल कर सुन लो, मैं कोई भी छोटी मोटी नौकरी नहीं करूँगा, मुझे ऑफिस में ही जॉब करनी है और आइंदा मुझसे ऐसे बात कभी मत करना। ये कह के वे बंटी कबूतर तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वे अब अकेली नहीं थी, उसके साथ एक बच्ची भी थी जिसे बंटी कबूतर का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। समय ऐसे ही तेजी से बीतने लगता है। अब रोज आए दिन टुनटुनी चिड़िया की बंटी कबूतर से लड़ाई होती रहती है। रोज रोज की लड़ाई झगड़े से बंटी कबूतर तंग आकर एक दिन नहर के किनारे चला जाता है और बेचारा बंटी घरेलू परेशानियों से तंग आकर वहाँ जाकर आत्महत्या कर लेता है। इस बात की खबर जब टुनटुनी चिड़िया को होती हो तो टुनटुनी चिड़िया पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो, क्योंकि इस दुनिया में तो सिर्फ बंटी कबूतर ही उसका सहारा था, इसके अलावा तो कोई उसका था ही नहीं। मायके भी वो नहीं जा सकती थी क्योंकि उसका मायका बहुत गरीब था। घर में रखी हुई जमा पूंजी तो पहले ही खर्च हो गई थी, परंतु टुनटुनी चिड़िया को अपनी और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए अपने घर को बेचना पड़ता है। टुनटुनी चिड़िया अपने सुंदर से घर को बेचकर एक दरख्त की शाख पर अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। अब रोज टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को घोंसले में छोड़कर काम की तलाश में घर से बाहर निकलती है। इधर उधर मारी मारी फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। थक हार कर एक दरख्त की शाख पर बैठ जाती है कि अचानक उसके पास उसका बचपन का दोस्त टुन्नू चिड़ा उसके पास आता है।
अरे टुनटुनी, पहचाना तुमने मुझे? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त टुन्नू हूँ। अरे टुनटुनी, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। वे टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी दास्तान अपने दोस्त टुन्नू चिड़िया को सुना देती है। ये सारी बातें सुनकर टुन्नू को बहुत अफसोस होता है। वे टुन्नू चिड़िया चूड़ियाँ बेचने का कारोबार करता था और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। वे टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मैं ये चूड़ियाँ बेचने बाजार ले जा रहा था, लेकिन ये चूड़ियाँ तुम रख लो। तुम इन चूड़ियों को पक्षियों के घर पर ले जाकर बेचो। पक्षी ये चूड़ियाँ बहुत शौक से खरीदते हैं। इन चूड़ियों को बेचने से तुम्हें 2 पैसे की बचत भी हो जाएगी, और जब तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा हो जाए तो तुम मुझे इन चूड़ियों के पैसे लौटा देना। बंटी के मुँह से ये सारी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ही खुश होती है। अब रोज़ टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घर पर जा जाकर चूड़ियाँ बेचने लगी थी, जिसके उसे काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलने लगे थे। कुछ ही दिन में टुनटुनी चिड़िया के पास काफ़ी सारे पैसे जमा हो जाते हैं। वे टुनटुनी चिड़िया के पैसे वापस करने के लिए उसके घर जाती है। टुनटुनी चिड़िया जब टुन्नू चिड़िया के घर पहुंचती है तो देखती है कि टुन्नू चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी को अकेले ही संभाल रहा होता है। टुन्नू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को बताता है कि मेरी पत्नी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। अब मैं अपनी बेटी को अकेले ही पाल रहा हूँ। सब कहते हैं कि शादी कर लो, लेकिन मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रख सके। टुनटुनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे पास रुपया पैसा सब कुछ है। मैं तुम्हारी बेटी को भी अपनी सगी बेटी की तरह ही रखूँगा। देखो टुनटुनी, तुम्हें भी एक सहारे की ज़रूरत है और मुझे भी। क्यों ना हम एक हो जाएं और एक दूसरे का सहारा बन जाएं। टुनटुनी चिड़िया को तो वैसे ही एक मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। फिर टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़िया से शादी करने के लिए राजी हो जाती है और यूँ पूरा एक परिवार बन जाता है और सब उस घर में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। गाइस, रोज़ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।